आइए बच्चों आगे देखते हैं। अनन्य अलंकार। अर्थालंकार में अनन्य का बड़ा ही महत्व है और एग्जाम में ये बहुत पूछा जा रहा है। परिभाषा पर दृष्टि डालते हैं कि उपमेय के समान अन्य उपमान न पाकर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उपमेय इसके पहले भी आप समझ चुके हैं, आपने जो हमारे पहले पार्ट देखे होंगे। उपमेय हम जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी, और उपमान हम जिससे करते हैं, जिससे। उपमेय के समान अन्य उपमान न पाकर के उपमेय को ही उपमान मानते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उपमा विहीन रचा विधि ने बस भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है। यहां अगर आप देख रहे होंगे तो आपका उपमेय भारत और उपमान ये भी भारत। दूसरा, जब हम उपमेय की तुलना कर रहे हैं अन्य से, तो दूसरा कोई उपमान नहीं मिल रहा है और उपमेय को ही हम उपमान मान रहे हैं। हम जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिससे तुलना कर रहे हैं, उदाहरण में देख रहे हैं कि उपमेय ही भारत है और उपमान ही भारत है। इस तरह के जब उदाहरण होते हैं तो वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखें। राम से राम और सिया सी सिया। राम के अगर तुलना की जा रही है, राम को देखा जा रहा है, तो दूसरा कोई अन्य उदाहरण नहीं प्राप्त हो रहा है। राम के समकक्ष राम ही प्राप्त हो रहे हैं। सिया सी सिया, सिया के समकक्ष सिया ही है। और जहां फिर वही बात है कि जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया गया, उपमेय भी वही है और उपमान भी वही है। अलंकार आपका हो जाता है अनन्य। बड़ा सीधा सा है, आप इस बात को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। दूसरा देखें, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, अन्य उक्ति, उक्ति कथन होता है। उक्ति का अर्थ हो गया कथन। अब अन्योक्ति का मतलब हुआ कि हम उक्ति के माध्यम से अन्य से बात कहें। हम बात किसी से कह रहे हैं लेकिन उसको हम किसी दूसरे पर डाल करके स्पष्ट करना चाह रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। उदाहरण देखा हमने कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। अब यहाँ पर फूल क्या बच्चों? सुख सुविधा और ये प्रेमिका का प्रतीक हो गया। हमारे जो फूल हैं ये सुख के प्रतीक हो गए, सुख के प्रतीकात्मक है, जो कि अन्योक्ति के माध्यम से बात कही जा रही है। और इन्होंने फिर दिया है कि फिर भी कांटे उदास रहते हैं। कांटे क्या है? ये हमारे कांटे जो हैं, ये जो दुखी प्राणी हैं उनका प्रतीक है, दुख का प्रतीक हो गए। तो यहां पर हम ऐसा लगता है कि बात तो फूलों से कर रहे हैं, लेकिन हम जो सुख का प्रतीक है फूल और कांटे जो दुख का प्रतीक है, उनके माध्यम से हम अन्योक्ति की बात कर रहे हैं। अर्थात दूसरा उदाहरण देखें आप। माली आवत देख कर कलिया करे पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। यहां पर मृत्यु को देख करके जैसे लगता नहीं है, माली जब उपवन का जो संरक्षक है वो आता है तो फूल तोड़ लेता है और फूल तोड़ करके ऐसा संदेशा लगता है, उन कलियों को लगता है कि आज इन फूलों का फूलों की बारी आई है और कल हमारी बारी आ जाएगी। यहाँ पर भी यह चूंकि मृत्यु तो निश्चित है और हर एक व्यक्ति की मृत्यु आनी ही है, तो यहाँ पर कलियों के टूटने के बहाने से मनुष्य की नश्वरता को द्योतित किया गया है। यहाँ पर देखा गया है कि मृत्यु ये आती है और किसी ना किसी को मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। जैसे आज लोग जा रहे हैं, कल भी किसी ना किसी की हमारी बारी आएगी। तो यहाँ पर मनुष्य को नश्वरता का बोध कराया गया है। अर्थात बात अन्योक्ति के माध्यम से स्पष्ट की जा रही है। अगला देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना ये बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और हमारे जब एग्जाम में आता है तो हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। विभावना में जहां कारण के अभाव में कार्य संपादित होता है, हमने संकेत में परिभाषा नोट की है, इसे आपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। जहां कारण के अभाव में कारण ना हो और कार्य संपादित हो जाए, वहां पर अलंकार हो जाता है आपका विभावना अलंकार। अब उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में लिखा हुआ है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब यहाँ पर ईश्वर वो उसके पग भी नहीं है, ईश्वर सुनता भी नहीं है
और वो कार्य भी कर रहा है, अर्थात यहाँ पर बिना कार्य के ही ईश्वर सारे कार्य संपादित कर रहा है। कारण नहीं है, कारण नहीं है, कारण का अभाव है, लेकिन कार्य संपादित हो रहे हैं। बिनु का पग चले, पैर नहीं है लेकिन वो चल रहा है। सुने बिनु कान नहीं है लेकिन वो सब कुछ सुन रहा है। कर बिनु कर्म, हाथ नहीं है लेकिन सारे कार्य संपादित कर रहा है। करे विधि नाना, अनेक प्रकार के कार्यों को करने के कारण से बच्चों यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। एक कबीर का बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है साखी में, और उसकी अंतिम पंक्ति है कि पानी पिया चंच बिन भूल गया देश। पानी पिया चंच बिन, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। इसमें यहाँ पर देखा जाए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जब ये शरीर जीवात्मा रूपी पंछी जब उड़ गया और उड़ने के बाद इसने क्या किया, उस अमृत रूपी पानी का पान कर लिया। उस पान करने के बाद और भूल गया यह देश, वो सारा का सारा ही भूल गया। क्योंकि कबीर ने कहा था कि पंख उड़ाने गगन को पिंड रहा परदेश, पंख उड़ाने गगन को पिंड रहा परदेश। पंख वो जीवात्मा रूपी पक्षी तो आकाश में चला गया और पिंड जो आपका पिंड है वो यही पड़ा रह गया। पानी पिया चंच बिन, उसने उस आनंद की अनुभूति कर ली। कैसे कर लिया? क्योंकि वो उसके चोच तो नहीं है। पानी पिया चंच, चंच चोच होती है, चंच बिन भूल गया यह देश। और इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर कार्य संपादित हो रहा है तो आपका अलंकार हो जाता है विभावना अलंकार। हमने देखा कि शब्द अलंकार के और इसके जो हमारे पूर्व जो वीडियो जारी किए गए थे उनमें से शब्द अलंकार के 3 भेद, फिर अर्थालंकार के तमाम सारे भेदों पर हमने बृहद रूप से चर्चा की है। आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से ये आपके लिए मील का पत्थर सिद्ध होंगे। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं यहाँ पर हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे जितने भी वीडियो जारी होते हैं वो आपको पूर्ण रूप से मिले और आपका मार्गदर्शन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद है।